हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ रहे? यहाँ पर आपको ये समझने का मौका मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा कि कैसे मार्केट का जो डायरेक्शन है, कैसे मार्केट का बिहेवियर जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। समझ रहे? तो ये चीज़ आपको समझने के लिए मिलेगा, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना। और मैं यहाँ पर ट्रेड भी लेने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर किस कंडीशन में है। आपको 800 के राउंड नंबर पर टॉप दिख रहा होगा, जहाँ पर सेलर सेलर ने जहाँ से आना शुरू किया था, ठीक है। और अभी मार्केट कहाँ तक आ गया, 400 के राउंड नंबर तक आ गया और अब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो प्राइस यहाँ से चलना शुरू होगा वो 800 के राउंड नंबर तक जाएगा। मतलब कि मुझे जो भी ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो टुवार्ड्स दी अप की मिलेगा। समझ रहे? तो अभी यहाँ पर से मार्केट जो है वो निकलने में किस प्रकार से सहायता होता है, किस प्रकार से सहायता लेता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और मुझे इस ट्रेंड लाइन पर गैप दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को फिल करने के लिए एक और कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए यहाँ पर। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी जो बायर्स की पोजीशन है, जहाँ से बायर्स एंट्री ले रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन से एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरी प्लेसिंग जो है वो बहुत ही नीचे लगा है। मुझे नहीं पता था कि ये प्लेसिंग इतना नीचे हो जाएगा। सो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है ये ट्रेड। लेकिन हमें ये पता है कि अब मार्केट को जाना ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बायर्स को पहले इस पैटर्न से, यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। ये निश्चित है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मैंने बहुत देर से यहाँ पर इंतज़ार किया, लगभग आधे घंटे तक इंतज़ार किया। उसके बाद जा करके यहाँ पर डायरेक्शन में बदलाव हमें देखने को अब मिलेगा यहाँ से। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, अभी क्या होना है। अभी यहाँ पर इस प्रकार से अगर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा तो यहाँ पर से ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाता है तो यहाँ पर से भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो अभी वेट ही करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, 5-6 हज़ार का टारगेट है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 5-6 हज़ार अचीव करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से ट्रेड करने का मौका मिलता है, ठीक है। ऐसे 210 रुपये का ही ट्रेड करने वाला हूँ। हालांकि ट्रेड 210 रुपये का तो बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। तो ये 5 सेकंड का मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर 5 सेकंड में क्या हो रहा है। ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर 5 सेकंड में, ठीक है। तो 5 सेकंड में हमें वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टुवर्ड्स दी आपकी ट्रेड जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट भी आ चुका है सेलर के साइड से 5 सेकंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक आपकी ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से एक आपकी ट्रेड जो है वो ले भी लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 सेकंड में क्या देखा कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, वहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर 5 सेकंड में उसका जो है रिट्रेसमेंट भी हुआ, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमें क्या हुआ, कन्फर्मेशन मिला कि टुवर्ड्स दी आपकी ट्रेड लेने का। उसके बाद मैंने टुवर्ड्स दी आपका ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगा और ये 800 के राउंड नंबर तक जाएगा। समझ रहे हैं? ये 800 के राउंड नंबर तक प्राइस जो है वो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स चलना शुरू करेगा तो इसका टारगेट ही वहाँ है कि वो एटलीस्ट जो सेलर का टॉप है वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने का वो प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल तो ग्रीन की बन गया है, तो यहाँ पर 25 भी है, ठीक है, रास्ते में 25 भी है। तो यहाँ पर 25 पर मार्जिनल सेफ्टी तो मिल सकता है, लेकिन चूंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है, समझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा सेलर के साइड से रिट्रेसमेंट वगैरह भी कंप्लीट हो, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है। तो इस वाले कैंडल पर ट्रेड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी मार्केट जो है वो, जब आप किसी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हैं या फिर कोई टारगेट चूज करते हैं कि मार्केट को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चार्ट का जो है हेल्प बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। 5 मिनट का भी लेना पड़ेगा, 10 मिनट का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, 1 घंटे का भी एनालिसिस कर सकते हैं।
तब जा कर के आप कोई टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं अच्छे से, समझ रहे हैं? तो मैंने यहाँ पर देख लिया सभी चीज़ों को, तब जा कर के मैंने यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया है और मेरा टारगेट जो है वो हाई पर पहुँचना है, जहाँ पर सेलर ने हाई लगाया था 800 के राउंड नंबर पर, ठीक है? तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो अभी ये वाली कैंडल तो रेड ही बन रहा है, ठीक है? तो सेलर को आने देते हैं, उसके बाद बायर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर लेंगे, समझ रहे हैं? बायर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर लेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं कि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग क्या होता है। तो अभी तो इसको रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन है, अभी इसे नीचे से रिजेक्शन है, ठीक है? अभी इसको कहाँ से रिजेक्शन है, तो नीचे से रिजेक्शन है 500 के नीचे से, ठीक है? तो ये वाली कैंडल 500 से क्या हुआ कि वहाँ से सेलर ने अपना एक पुश किया और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ट्रेड तो नहीं करेंगे, मैं नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर भी सेलर के साइड से रिजेक्शन वगैरह अच्छे से मिल जाए तो फिर ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे सेलर के साइड से, समझ रहे? तो अभी ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन गया है, ठीक है? ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन गया है, आप देख सकते हैं, और बन भी जाएगा क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जब कैंडल ऊपर की को निकल गया तो फिर वो ग्रीन ही बनेगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक रेफरेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो देखते हैं क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होना है, ठीक है? ऊपर से 600 का राउंड नंबर भी है हमारे पास ऊपर में, ठीक है? ऊपर में 600 का राउंड नंबर भी है। मार्केट को जाना तो ऊपर है, ये तो हमें पता है, ठीक है? तो ये वाली कैंडल तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गया है और साथ ही साथ यहाँ पर लेफ्ट में एक इवनिंग स्टार भी बना हुआ था, उसका की लेवल भी वहाँ पर है, ठीक है? तो उसका की लेवल भी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं करना चाहता। हालाँकि करने को तो अप की ट्रेड क्यों किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी हमें साइन दे दिया है टुवर्ड्स दी अप की ट्रेड करने को, समझ रहे? बायर्स ने हमें टुवर्ड्स दी अप की ट्रेड करने को दे दिया है, ठीक है? तो देखो कि किस प्रकार से जो है मार्केट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जाता है और किस प्रकार से वो अचीव करेगा, ठीक है? समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी टारगेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको रास्ते में आने वाले लेवल्स का तो फेस करना ही पड़ेगा। जो रास्ते में उसके लेवल आएंगे उन लेवल्स को तो फेस करेगा ही ना बायर्स। जैसे कि अभी बायर्स के रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस वगैरह फील होगा, उसे रेजिस्टेंस को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, तभी वो ऊपर निकल सकते हैं, समझ रहे हैं? अन्यथा ऐसे डायरेक्ट तो ऊपर नहीं निकल सकते। तो अभी पिछले कुछ कैंडल्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि दो रेड कैंडल की स्टोरी चला हुआ है, ठीक है? दो रेड कैंडल की स्टोरी जो है वो चला हुआ है। मैं यहाँ पर एक 5 मिनट का ट्रेड जो है ले लेना चाहता हूँ टुवर्ड्स दी अप के लिए, ठीक है? हालांकि मुझे 5 मिनट का ट्रेड जो है वो नीचे ही ब्रेकआउट के उपरांत ही लेना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में अभी आया तो ले लिया। यहाँ पर देखते हैं ये वाली ट्रेड, तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर हो सकता है कि करेक्शन के लिए सेलर चले आए, हो सकता है, लेकिन मैंने ले लिया ट्रेड यहाँ पर, ठीक है? 5 मिनट के लिए ज़्यादा मैंने यहाँ पर सोचा नहीं, तो फिर ले लिया। हालांकि लेना तो मुझे ब्रेकआउट के उपरांत ही चाहिए था, बट मेरे से वहाँ पर ध्यान में नहीं रहा इस वाले ब्रेकआउट पर, ठीक है? जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तभी मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, बट वो ध्यान में नहीं रहा कि मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस कर दूँ, ठीक है? तो अभी जो है यहाँ पर देख लेते हैं ये वाली कैंडल तो क्या हो गया है, ये वाली कैंडल तो रेड हो गया है, ठीक है? अभी 4 सेकंड है और हमें तो बताया जा रहा है कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनने को है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड लेना पसंद करूँगा, ठीक है? मैं ऊपर वाली ट्रेड तो लॉस हो जाएगी क्योंकि यहाँ से सेलर को जिस प्रकार से सेलर आ रहे हैं, ठीक है? जिस प्रकार से सेलर जो कैंडल बनाया है और जो रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलर जो है वो एक करेक्शन में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर जो आ रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, जहाँ पर उसने लेफ्ट में क्या किया था, इवनिंग स्टार बना दिया था, ठीक है? आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में इवनिंग स्टार जो है हमारे पास बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और ये इवनिंग स्टार का पॉइंट है और उसके ऊपर जो है बायर्स की कैंडल बेशक क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि सेलर जो है वो करेक्शन की तरफ आएगा, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से डाउन की ट्रेड लूँ, ठीक है? तो इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है वो होने देते हैं, उसके बाद डाउन की ट्रेड करने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है? तो ये वाली ट्रेड जो है वो क्या हो गया, ये वाली कैंडल रेड बन गया, ठीक है? ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया, ठीक है?
तो अभी यहाँ पर हमारे पास नीचे थोड़ा सा लेवल है, मैं देख लेता हूँ थोड़े अच्छे से, ठीक है। तो लेवल जो है वो नीचे की तरफ है 600 के राउंड नंबर पर, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से डबल ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला ट्रेड जो है वो मेरा लॉस हो जाएगा, ये तो मुझे पता चल गया है, क्योंकि सेलर जो रिवर्स ले रहे हैं वो करेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक डबल ट्रेड प्लेस नहीं हुआ, ठीक है, एक ट्रेड और मैं प्लेस कर देता हूँ। बट ये सेकंड वाली ट्रेड जो है वो बहुत ही नीचे लग गया है, प्लेसिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली वाली ट्रेड जो है वो तो विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वाला ट्रेड जो है, ये सेकंड वाली ट्रेड जो बहुत नीचे लग गया, ये वाला ट्रेड हो सकता है कि लॉस चला जाए, क्योंकि अगर दी 600 के ऊपर ही प्लेस हो गया होता ट्रेड तो फिर चांस रहता कि वो विन हो जाता, समझ रहे। क्योंकि 600 का जो राउंड नंबर है, यहाँ पर 600 के राउंड नंबर पर रिजेक्शन ले सकता है सेलर, समझ रहे हैं, और रिजेक्शन लिया भी है, ठीक है। तो नीचे वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, और एक ट्रेड जो है वो विन हो गया, और 5 मिनट की ट्रेड तो वो प्योर लॉस में ही चला गया, समझ रहे। तो जो 5 मिनट का ट्रेड वो लॉस में है, क्यों लॉस में है इसका रीज़न मुझे पता है कि यहाँ पर सेलर जब पहुँचा, सेलर जब बायर्स जो हैं वो सेलर के घर में पहुँचा, तो वहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, और सेलर्स जो हैं वो करेक्शन के लिए आए। यहाँ से सेलर्स जो हैं वो अपने मोमेंटम को चालू रखने के लिए नहीं आए, समझ रहे हैं। ये सेलर जो आए हैं ये करेक्शन के लिए आए हैं, वो करेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, और करेक्शन बनाने के बाद जब करेक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बायर्स जो है वो वापस से शुरू करेंगे, समझ रहे। तो बायर्स जो है वो वापस से शुरू करेंगे, और बायर्स का मोमेंटम यहाँ से शुरू हो जाएगा, और बायर्स वापस से चलना शुरू करेंगे, समझ रहे। तो ये सेलर जो है वो करेक्शन के लिए आए हुए, ना कि वो ट्रेंड को लीड करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे बायर्स की कैंडल जो है वो दिख रहा है, और 600 का राउंड नंबर से बायर्स की एंट्री हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बायर्स जो है वो, तो बायर्स ने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले कैंडल में गैप अप ओपन हुआ है, बायर्स की कैंडल 600 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पर समझिए जरा चीज़ों को कि क्या हुआ, जब सेलर की कैंडल 600 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज किया, ठीक है, तो बायर्स को चाहिए था कि 600 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कर दे, समझ रहे। बट बायर्स ऐसा नहीं कर पाए, और वो 600 के राउंड नंबर के नीचे ही क्लोज हो गया, और लेफ्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। तो ये जो गैप अप हुआ है वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर हुआ है, समझ रहे। तो वहाँ से सेलर्स की एंट्री जो है वो होनी तय है, समझ रहे। क्यों? क्योंकि ये जो गैप अप हुआ है वो गैप अप रेजिस्टेंस पर हुआ है, समझ रहे हैं। वो गैप अप जो है वो रेजिस्टेंस पर हुआ है, तो इस वजह से कैंडल को रेड होना है, ठीक है। कैंडल को क्या होना है, रेड होना है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखेंगे कि क्या नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर वापस से हमें गैप अप देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये वाली गैप अप जो है, ये वाली गैप अप बायर्स के साइड से किया गया है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, ऐसे वाले ट्रेड जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, आप देख ही पा रहे होंगे कि 5 मिनट की ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सेलर्स की कैंडल 600 के राउंड नंबर के नीचे ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, तो फिर वापस से गैप अप करने को जरूरत क्यों सेलर को, समझ रहे हैं। सेलर को यहाँ पर गैप अप करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली ट्रेड विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये वाली कैंडल ग्रीन की क्लोज कर देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैप अप जो है, पूरी स्टोरी जो है वो बायर्स के फेवर में है, तो बायर्स की ही कैंडल बनेगा। और ये वाली कैंडल जो है वो देख ही सकते हैं कि ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर हमें साथ ही साथ गैप अप देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि गैप अप कहाँ पर हुआ है। तो इसकी विक के ऊपर ही गैप अप हुआ है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो गिव विक के ऊपर गैप अप हुआ है, तो इसका मतलब कि कैंडल जो है वो ग्रीन बनने का पावर रखता है, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेड करने के यहाँ पर हर एक कैंडल पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक पहुंच चुका है। सो नीचे कहाँ पर था मार्केट, और वहां से चलना शुरू किया नीचे से, तो अभी मार्केट कहाँ पर पहुंच चुका है आप देख ही सकते हैं, ठीक है। मार्केट को अभी और ऊपर जाना है, ठीक है। टॉप को टच करना है, 800 के राउंड नंबर को टच करना है इसको, ठीक है। वहां तक जाने का प्रयास करेगा, और वहां पर जाने के बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है सेलर के साइड से, ठीक है। 800 तक तो पहुंचने का प्रयास जो है वो सेल बायर्स जो है वो जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पहुंचना भी चाहिए बायर्स को, क्योंकि इतने अच्छे खासे मूवमेंट जो बायर्स के साइड से शुरुआत हुआ है, जो स्ट्रक्चर शुरुआत हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो बायर्स को
कंटिन्यू करना ही चाहिए और 800 के राउंड नंबर तक तो एटलीस्ट पहुंचना ही चाहिए बायर्स को, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ट्रेड करने का तो मौका है लेकिन ट्रेड जो है वो नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं एक सीओ ट्रेड की खोज में हूँ, समझ रहे हैं, कि एक ऐसे ट्रेड लूंगा जहाँ पर और वहां पर मैं एक ही बार में अमाउंट लगाऊंगा, समझ रहे हैं, एक ही बार में मैं 90% का रिस्क लूंगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ढूंढ रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो वो मुझे दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, वो मुझे ऊपर में दिख रहा है जहां पर लोअर हाई का लेवल बना हुआ है वहां पर, ठीक है। तो ये वाला है, हालांकि लेवल तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन यहाँ पर ट्रेड करने का कोई लाभ नहीं है, बट ले ही सकते हैं, एक दो ट्रेड कर ही सकते हैं, ट्रेड करने को किया जा सकता है। तो ये वाली कैंडल जो है वो क्या बन गया है, ग्रीन बन गया, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है वो रेड डोजी बन गया, ठीक है, रेड डोजी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन का तो यहाँ पर मैंने जो है ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके विक के ऊपर रखा गया है और ऊपर से जो नीचे से जो है बायर्स का मोमेंटम है, तो उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टुवर्ड्स से आपके लिए ट्रेड किया हुआ है और ये वाली ट्रेड भी सीओ ट्रेड है और ये वाला ट्रेड भी विन हो जाएगा, ठीक है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये वाली ट्रेड भी जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। तो रिजेक्शन तो इसे आया था 680 के राउंड नंबर के अराउंड से लगभग रिजेक्शन आया था और इसे अच्छी खासी रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। रिजेक्शन तो अभी भी आया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन तो है, तो रिजेक्शन तो है कैंडल में, रिजेक्शन है कैंडल में, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया अंततः ग्रीन ही बन गया है, ठीक है, समझ रहे। ये वाली कैंडल अंततः ग्रीन कैंडल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बन गया और लेफ्ट में मुझे एक गैप का लेवल दिख रहा है, ठीक है। लेफ्ट में जो है एक गैप का लेवल है हमारे पास, तो वहां पर गैप का लेवल पर कैंडल की क्लोजिंग हुआ है, तो फिर वहां से थोड़ा सा वेट ही करना बेहतर है, समझ रहे। पिछले कैंडल पर तो ट्रेड भी विन किए ही है, तो हर एक कैंडल पर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे। हर एक कैंडल पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस है हमारे पास, ऊपर में देख सकते हैं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और लेफ्ट में आपको उसी के नीचे ही जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, उसके बाद जो सेलर की एक कैंडल बना है, वहाँ पर देख सकते हैं कि गैप का लेवल भी है हमारे पास, ठीक है। तो वेट करते हैं आराम से, अच्छी अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा हमें मार्केट में, अगर ये ट्रेड चाहिए तो फिर वेट तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, और वेट करने करके ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ट्रेड मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया था जिस लोअर हाई लेवल पर, उसी जगह से यहाँ पर सेलर की कैंडल बनी पिछली कैंडल पर, और पिछली कैंडल पर ही मैंने 90% का ट्रेड जो है वो प्लेस किया था, बट मैं उसको रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बैलेंस जो है वो 13,500 रुपये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो वही 210 रुपये की ट्रेड करेंगे आराम से, समझ रहे हैं। तो ये वाली कैंडल देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर कैंडल ये गैप डाउन करके बन रहा है और ये गैप डाउन कहाँ पर किया है, 700 के राउंड नंबर पर किया है, ठीक है। और मार्केट तो अब ट्रेंड में है ही, अभी मार्केट का टारगेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, समझ रहे। मार्केट का टारगेट जो है वो अभी थोड़ा सा ऊपर है, 800 के राउंड नंबर में पहुंचने में अब कुछ ही पलों का फासला है, कुछ ही डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। तो देखते हैं ये वाली कैंडल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर क्लोज किया है, समझ रहे, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर इसने क्लोज किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन वगैरह देखना पसंद करूंगा। 25 का राउंड नंबर भी है हमारे पास यहाँ पर, और 25 से इसको बार बार रिजेक्शन भी आ रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 25 के राउंड नंबर को ब्रेक कर दे इस वाले कैंडल पे, समझ रहे, कि मैं चाहता हूँ कि ये 25 के राउंड नंबर को ही ब्रेक कर दे इस वाले कैंडल पर। तो देखते हैं क्या ये ब्रेक करता भी है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ये ब्रेक तो देखते हैं क्या होता है इस वाली कैंडल पर। तो ये तो रिजेक्शन लेकर के कैंडल जो है वो अभी रेड में तब्दील होने को लग रहा है, समझ रहे हैं। और उसी लोअर हाई के लेवल से आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर लेवल लगाया था उसी जगह से क्या हुआ, हमें ट्रेड करने का मौका मिला और मैंने उसी वाले पॉइंट पर ट्रेड ले लिया और वहाँ पर मेरे अमाउंट जो है वो 8,000 8,500 से बढ़ करके हो गए 13,000, ठीक है। तो जब कभी आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए और आपको अपने ट्रेड पे विश्वास हो तो फिर आप वहाँ पर रिस्क थोड़े से ले सकते हैं, समझ रहे हैं।
लेकिन ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल, पिछली कैंडल जो है वो क्या क्लोज कर दिया है, एक रेड कैंडल बन गया, और चूंकि वो 25 के राउंड नंबर को ब्रेक करने में नाकामयाब रहा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है एक लगा दिया है, समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगा दिया है, और ये डाउन की ट्रेड लगाना मेरे लिए जो है वो लॉस का कारण बन गया। आप समझ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड तो लगाया और वो मेरे लिए लॉस का कारण बनने को जा रहा है। तो देख ही सकते हैं कि ट्रेड जो है वो मेरे अपोजिट में चला गया, तो फिर कोई बात नहीं, जाने देते हैं, अपोजिट में चला जाए या फिर कहीं पर भी चला जाए, ठीक है। अपोजिट में चला गया वो वाली ट्रेड, जो ये ट्रेड जो है वो अपोजिट में तो चला गया, और अभी 800 के राउंड नंबर के पास ये मार्केट पहुंचने में कितने 40 पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, तो वो वाली पिछली कैंडल ग्रीन क्यों बना और सेलर जो है वो किस प्रकार से हारे हैं ये मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर डबल ट्रेड लेने को तैयार हूँ, और मैं यहाँ पर डबल ट्रेड कर भी दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि रिएक्शन में क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख पा रहे थे कि सेलर्स जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे कैंडल को, और जब सेलर्स रिजेक्ट करने में फेल हो रहे थे तो फिर आराम से बायर्स के साइड से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो टारगेट है वो टारगेट ऊपर की तरफ है, और बायर्स जो है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल कब बनाए, जहां पर सेलर को अपनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देना चाहिए था, वहां पर सेलर ने स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिया, और पिछली कैंडल ने 25 को भी ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। तो सब कुछ यहाँ पर जो है वो बायर्स के फेवर पे है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर टुवार्ड्स दी अप की जो है वो ट्रेड लगा दी, और ये वाली ट्रेड विन हो जाएगा, ये एक श्योर ट्रेड है, ठीक है। इसमें कोई डर नहीं है, ये आराम से ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और जो ट्रेड विन हो जाएगा मैं उसमें, जिस ट्रेड में मुझे फुल सियोरिटी होती है उस ट्रेड को ही मैं कहता हूँ कि ये वाली ट्रेड 100% सियोर हो जाएगा या फिर लॉस में जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 800 के राउंड नंबर में अभी भी गैप है, समझ रहे हैं। 800 के राउंड नंबर में अभी भी गैप है, तो ट्रेड करने को अभी भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लेफ्ट में देखेंगे तो वहां पर 50% है, मार्केट जहां पर पहुंचना चाहिए था लगभग उसके पास पहुंच चुका है, समझ रहे हैं। तो अब 800 के राउंड नंबर में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, लेकिन लेफ्ट में जो पैटर्न बना है उसका 50% जो है वो काम करने योग्य हो सकता है, लेकिन ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां से रिजेक्शन लेकर के कैंडल रेड बन जाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा जानबूझ करके भी, समझ रहे हैं। कुछ कुछ ट्रेड आपको जानबूझ करके भी छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने पिछली वाली ट्रेड जो है वो छोड़ दिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि मार्केट को पहुंचना, जहां पर टारगेट को पहुंचना चाहिए था उस जगह पर पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। टारगेट पहुंचने के बाद देखते हैं कि क्या मार्केट का बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो देख ही सकते हैं कि 800 के राउंड नंबर का इसका टारगेट था सेलर का, वहां पर सेलर से अब नीचे की तरफ मूव किए थे, तो उस वाले टॉप तक पहुंच भी चुके हैं, बायर्स अब लगभग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि सेलर के साइड से क्या रिएक्शन रहता है, सेलर के साइड से क्या बिहेवियर रहता है। अगर दी सेलर्स की एंट्री होता है तो फिर मार्केट वापस से एक करेक्शन में जा सकता है, तो फिर मार्केट जो है वो वापस से करेक्शन में जा सकता है। और आप देख ही सकते होंगे कि किस प्रकार से मार्केट ने अपना टारगेट जो है वो पूरा किया, किस प्रकार से चला, किस किस लेवल को उसको फेस करना पड़ा, किस प्रकार से करेक्शन हुआ, कहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, क्या हुआ, ये सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेलर्स की एंट्री जो है वो होनी शुरू हो गया है, और ये कैंडल जो है वो कहाँ पर जाकर के क्लोज कर रहा है, तो वो ऊपर में जाकर के क्लोज किया, और यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होनी शुरू हो गया 5 सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो लेना अच्छी बात है, समझ रहे हैं। अभी यहाँ पर भी लेवल तो हो सकता है, लेकिन चूंकि जो टारगेट था वो टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 800 का राउंड नंबर भी है, सेल बायर्स की कैंडल ऊपर क्लोज भी कर दिया है, टारगेट भी अचीव हो चुका है, तो फिर अपोजिट पार्टी का आना तो स्वाभाविक है। और यहाँ पर 5 सेकंड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैंडल जो है वो रेड 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 और रेड ही बनता गया है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही चीज आपको समझना है और सीखना है मार्केट में, समझ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही तो आपको ट्रेड करना है। बिना अपॉर्चुनिटी के आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो फंस जाएंगे ना, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड लेना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा विन हुआ, ठीक है।
तो जब मार्केट ऐसे कंडीशन से आया हो जहां पर मार्केट का टारगेट जो है वो पूरा हुआ हो, तो वहां पर चांस रहता है कि एटलीस्ट वो अपनी लगातार 2 कैंडल बनाए। लेकिन यहाँ पर इस वाले कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ सेलर के साइड से, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो सेलर्स की कैंडल है, एक तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और उसने बायर्स के 3-3 कैंडल को कवर किया है, और ये आकर के क्लोज कहाँ पर किया है, तो रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया। जहां पर वीक का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वहां पर क्लोज कर दिया, तो वो एक रेजिस्टेंस है, समझ रहे? तो इस वजह से मैं यहाँ पर सेलर के साइड से अभी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो देखता हूँ क्या ये वाली कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट की कैंडल बनता है बायर्स का या नहीं बनता है। तो उसके बाद यहाँ से सेलर के साइड से ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे और सेलर के साइड से ही ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टारगेट था बायर्स का वो पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो करेक्शन में जा सकते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट जो है वो पूरा किया, समझ रहे? तो यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ, हालांकि ये कोई सीओ ट्रेड नहीं होगा क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रेड जो है वो दे देता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल जो है वो बहुत ही वीक कैंडल बना है, लेकिन मेरी प्लेसिंग जो है वो बहुत ही गंदी जगह पर लगा हुआ है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये वाली ट्रेड जो है ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली ट्रेड सीओ ट्रेड नहीं है। सीओ ट्रेड क्यों नहीं है? क्योंकि बायर्स की कैंडल जो पिछली कैंडल बना है वो ऊपर रिजेक्शन जहां से लिया था वहां पर स्पेस है, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए बायर्स की कैंडल जो है वो बन भी सकता है, और बायर्स की 2 कैंडल एटलीस्ट रिट्रेसमेंट के रूप में आ भी सकता है, समझ रहे? तो इसने कहा ये रिजेक्शन ले लिया रेजिस्टेंस जोन से, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर के ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बनने को चला गया। तो ये वाली ट्रेड जो है, ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, लेकिन ये वाला ट्रेड मुझे पता है कि क्यों लॉस हुआ, समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ से डबल ट्रेड ले लेता हूँ और ये वाला ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा। क्यों विन होगा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ठीक है? ये ट्रेड क्यों विन होगा, मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड ले लिया, ठीक है? 3 ट्रेड ले लिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाले ट्रेड क्यों विन होगा जरा सा देखिए, समझिए चीजों को। बायर्स की 2 कैंडल आया, ऊपर से सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं? सेलर्स जो आ रहे हैं वो अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन से आ रहे हैं, अपने एक स्ट्रॉन्ग एरिया से आ रहे हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद बायर्स का यहाँ पर 2 कैंडल बना है, 2 कैंडल बना है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है? गैप डाउन देखने को मिल रहा है। गैप डाउन हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? 750 राउंड नंबर के नीचे देखने को मिल रहा है। और अगर भी आप बायर्स की कैंडल को देखेंगे तो पाएंगे कि बायर्स की कैंडल ने तो 750 का ब्रेकआउट किया। जब बायर्स की कैंडल ने 750 का ब्रेकआउट कर ही दिया तो फिर गैप डाउन करने की जरूरत क्यों? बायर्स को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है वो सेलर के साइड से किया गया है, और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर भी हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मैं डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पर अभी सेलर्स को नीचे जाना है, ठीक है? इस वाले पॉइंट, यहाँ पर सपोर्ट है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट है, कलर चेंज का सपोर्ट अभी क्रिएट हुआ, और ये गैप अप जो है, ये गैप डाउन जो है वो सपोर्ट के नीचे है गैप अप, ठीक है? ये जो गैप अप हुआ है वो जो सपोर्ट बायर्स ने अभी एक क्रिएट किया कलर चेंज का सपोर्ट, उसके नीचे है। तो ये वाली कैंडल भी जो है वो रेड बन जाएगा, और इसमें भी पावर है कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, ठीक है? तो ये वाली कैंडल भी रेड बन जाएगा। मेरा एक 1000 का और टारगेट है, 1000 और अचीव हो जाएगा तो फिर 15000 हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी कितने हुए हैं? 14,068 रुपये हैं, ठीक है? और ये वाले ट्रेड तो विन हो जाएगा, तो इसमें 400 रुपये और जोड़ लीजिए, ठीक है? तो ये वाले ट्रेड विन हो गया। अभी यहाँ पर सपोर्ट है इस वाले पॉइंट पर बायर्स का, ठीक है? तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कैंडल्स का वीक है, रिजेक्शन है, तो यहाँ पर भी एक और ट्रेड डाउन की किया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पर देखो ये वाले ट्रेड कोई सीओ ट्रेड नहीं है, क्योंकि पिछली कैंडल ने जो है वो रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, ठीक है? यहाँ पर गैप अप हुआ है कैंडल में, तो मैं गैप अप पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ इस वाले कैंडल पर, ठीक है? यहाँ पर कैंडल जो है वो जो स्पेस है आप देख सकते हैं कि जब बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे तो उसने जो यहाँ पर वीक वीक में आप रिजेक्शन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी वीक्स में जो है वो रिजेक्शन है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हो सकता है कि जो सेलर्स की कैंडल है वो उस गैप को फिल करने के लिए अपनी एक और कैंडल जो है वो बना दे, समझ रहे हैं? चांस है यहाँ पर, लेकिन ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, समझ रहे हैं? यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो सेलर के साइड से है, लेकिन सियोरिटी नहीं है। मैं यही कहूंगा कि सियोरिटी यहाँ पर नहीं है। तो इस वाले कैंडल पर सियोरिटी तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडल सेलर की कैंडल जो है वो बने।
तो ये वाली कैंडल जो है वो सेलर का बन गया है और अभी कैंडल्स जो है वो 700 के ऊपर ही क्लोज कर दिया है, समझ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पर अब वेट ही करना पड़ेगा। तो अभी मेरे अमाउंट जो है वो कितने हो गए, 14,669 हो गए हैं, ठीक है। तो 2 ट्रेड की और आवश्यकता है, 2 ट्रेड और हो जाएगा तो फिर जो है 15,000 पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलता है हमें। तो पैसेंस रख करके ट्रेड करेंगे, सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड करेंगे तो फिर विन तो होगा ही, समझ रहे हैं। तो विन तो होगा ही। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो, नेक्स्ट मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है ये बायर्स की कैंडल बन गया है। तो यहाँ पर ये बायर्स जो है वो सपोर्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स पिछली बार 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट कैंडल दिया था, तो ये वाली कैंडल भी बायर्स की जो है वो बन सकता है। तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन ये वाली कैंडल ऊपर को चला गया, ठीक है। अगर ये वापस से नीचे की तरफ आ जाए तो फिर मैं एक ट्रेड और ले लूंगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रेड जो है वो मिस हो गया, छूट गया मेरे से, ठीक है। ये वाली ट्रेड जो है वो छूट गया, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मिस तो ट्रेड होता ही रहेगा। तो यहाँ पर चार्ट चेंज कर देते हैं, ठीक। ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है, ठीक है। ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलता भी है या नहीं मिलता है। ये वाली मार्केट तो हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड है मार्केट। तो यहाँ पर देखते हैं कब अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा ट्रेड करने को, उस वक्त ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एक लोअर हायर लो का लेवल क्रिएट कर देता हूँ, उसकी वीक को ले लेता हूँ और बॉडी को ले लेता हूँ। यहाँ से चांस है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि सेलर जब भी आ रहे हैं तो वो लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मार्केट है जहाँ पर मैंने लेवल लगाए हैं, ये लेवल से रिवर्सल आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ से जब बायर्स ने चलना शुरू किया था तो बायर्स ने यहाँ पर एक हायर लो का लेवल क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये बायर्स का हायर लो का लेवल है, तो यहाँ से हो सकता है कि बायर्स की एंट्री जो है वो हो, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे चीजें किस प्रकार से हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग क्या होता है, किस प्रकार से क्लोज करता है। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन गया, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेड नहीं करेंगे, गैप डाउन हुआ है यहाँ पर, अभी ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, समझ रहे। क्योंकि आप देखेंगे तो लेफ्ट में रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, ठीक है। और रेजिस्टेंस के नीचे गैप डाउन हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हैं। बायर्स चाहता तो बायर्स ब्रेकआउट कर सकते थे, बट यहाँ पर ये जो गैप डाउन हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि ये गैप डाउन जो है वो बायर्स ने किया है, ऊपर जो रेजिस्टेंस फील हुआ उसको ब्रेक करने के लिए। तो फिर जरूरी नहीं है कि गैप अप या गैप डाउन जो है वो कंडीशन को फील कर ही दे, समझ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो लेवल को जिस वजह से गैप अप गैप डाउन हुआ है वो पूरा कर ही दे, सो समझ रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमें ट्रेड जो है वो कहाँ पर करना है, सो ठीक है। तो हम उसी वाले पॉइंट पे ट्रेड करेंगे जहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे जहां तहां पर ट्रेड करेंगे तो फिर तो लॉस होने का चांस तो रहेगा ही, समझ रहे। तो इस वजह से जो है हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी जहां पर मिलेगा वहीं पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। अभी ये वाली कैंडल जो है वो जो बॉडी का सपोर्ट है उसके नीचे तो क्लोज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल का विक है, उसके नीचे ही गैप अप गैप डाउन हुआ है, ठीक है। गैप डाउन उसके नीचे ही हुआ है। तो अभी ये बायर्स का सपोर्ट है, ये वीक सपोर्ट है। तो देखते हैं इस वीक पर क्या सेलर को रिजेक्शन मिलता भी है या नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वाली कैंडल देख लेते हैं क्या क्लोज करता है, उसके बाद ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। देखो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको पैसेंस बना करके रखने की ही जरूरत है। अगर ये आपके पास पैसेंस नहीं है तो फिर तो आप सोचोगे कि हर एक कैंडल पर ट्रेड कर लें, और हर एक कैंडल पर ट्रेड करोगे तो फिर लॉस हो जाएगा हर एक कैंडल पर। तो फिर तो आपका लॉस हो जाएगा, नुकसान आपका ही होगा, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है, क्या बनेगा देखते हैं। अभी 5 सेकेंड है, अभी 3 2
1। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है एक डोजी कैंडल, समझ रहे हैं, एक डोजी कैंडल बन गया है। तो यहाँ पर सेलर्स तो वीक तो हुए हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जो वीक है बायर्स की कैंडल पर, जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया उस गैप को अगर दी फिल कर देता तो फिर मैं आपकी ट्रेड करता, तो फिर मैं आपकी ट्रेड करने को तैयार था। लेकिन जो डोजी कैंडल है उसने क्या किया, उस लेवल को टच किया और ऊपर क्लोज कर दिया, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ इस वाली कैंडल पर, ठीक है। इस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, और ये वाली ट्रेड जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ अपनी मर्जी से, समझ रहे हैं। करने को आपकी ट्रेड किया जा सकता था, क्योंकि सेलर जो है वो वीक हुए हैं, और वीक कहाँ पर हुए हैं, हायर लो के लेवल पर, जो कि बायर्स का एरिया है, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपकी ट्रेड तो करने को किया जा सकता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं था रिस्क लेने की, समझ रहे हैं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो मैंने तो छोड़ दी है, लेकिन अब यहाँ पर मैं एक ट्रेड करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि नीचे जो है वो सेलर की हार हुई है। सेलर की जब हार हुई है तो फिर यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया, और मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया तो फिर यहाँ पर अपनी ट्रेड करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विनिंग ट्रेड है, और ऐसे ट्रेड ही आपको भी करने चाहिए, ठीक है। ऐसे ट्रेड आपको भी करने चाहिए। मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री लिया, क्योंकि मैं थोड़े से रिएक्शन को नोट कर रहा था कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है रिएक्शन में, ठीक है। अगर भी आपने मेरा कैंडल रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो इसको रिजेक्शन आया, तो ये वाला ट्रेड विन नहीं हुआ प्लेसिंग का वजह से, और रिफंड हो गया है, ठीक है। ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया यहाँ पर। तो अब मुझे थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। मैंने प्लेसिंग में ध्यान नहीं दिया, और ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, लॉस तो नहीं हुआ लेकिन रिफंड हो गया, ठीक है, रिफंड हो गया, लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो देख लेते हैं क्या बनना को है, इस वाली कैंडल को क्या बनना है, ठीक है। ऊपर में जो है वो बायर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए बायर्स अपनी कैंडल, हमें ये पता है। और अभी जो मॉर्निंग स्टार बना है उसका की लेवल का रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है, तो फिर देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनता है। अभी ऊपर से जो है वो सेलर्स जो है वो डाउन की ही साइड में है, और डाउन के फेवर में ही है सेलर, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर जहां पर बायर्स को स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, बायर्स उसी जगह पर वीक पड़ गए, समझ रहे। जहां पर बायर्स को स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था, बायर्स उसी जगह पर वीक हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आ गया सेलर की एक वाली कैंडल, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ट्रेड करने को तैयार हूँ, ये वाली ट्रेड जो है वो यहाँ पर यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है ये विनिंग ट्रेड होगा, ठीक है। क्योंकि जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है वो अभी नीचे है, बेशक सेलर की कैंडल ने जो है वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल से रिट्रेसमेंट खाया हो, रिजेक्शन खाया हो, लेकिन उसने स्पेस रख दिया, समझ रहे। और उस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पर सेलर को आना पड़ेगा, स्पेस को कवर करने के लिए जो है वो सेलर को आना पड़ेगा यहाँ पर, समझ रहे। और यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे स्टोरी में, तो जब सेलर की कैंडल फॉर्म हुआ तो फिर वो बायर्स को रिट्रेसमेंट ही तो बतला रहे हैं, तो बायर्स को वो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी बतला रहे हैं, और जब वो बायर्स को रिट्रेसमेंट बतला रहे हैं तो फिर यहाँ पर बायर्स को चाहिए, सेलर को चाहिए कि वो कंटिन्यू करे, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनना था, और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन भी गया, और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार का ये की लेवल था, और पिछली कैंडल ने जो है वो टच नहीं किया था, समझ रहे हैं। और इस वजह से जो है वो क्या बन गया, रेड बन गया। उसने क्या किया, स्पेस रख दिया, और उस स्पेस को कवर करने के लिए सेलर को आना था, जो कि सेलर आए भी, समझ रहे हैं। तो अब मुझे एक और ट्रेड करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 5 सेकंड में क्या हो रहा है। तो 5 सेकंड में मुझे तो यहाँ पर ओवरलैप ही दिख रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ओवरलैप ही दिख रहा है, लेफ्ट में रेड कैंडल आप देख सकते हैं कि हर एक कैंडल पर गैप अप गैप डाउन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिलता भी है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी तो हमें पता है कि जो सेलर की जो कैंडल क्लोज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो मॉर्निंग स्टार के लेवल के नीचे क्या हुआ, क्लोज हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर गैप अप हुआ है। तो सेलर को तो यहाँ पर गैप अप करने की जरूरत नहीं था, क्यों नहीं था,
क्योंकि जब सेलर ने मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज कर दिया तो फिर उसको जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पर गैप अप करने का। इस वजह से यहाँ पर सेलर को जरूरत नहीं पड़ता गैप अप करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे पिछली कैंडल जो है वो कंटिन्यू करने के लिए तो कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है कि क्योंकि जो पिछली कैंडल है वो बायर्स की कैंडल जो बना है वो गैप अप करके फॉर्म हुआ है, और उसी गैप अप की वजह से जो है इस वाले कैंडल पर मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड नहीं कर सकता बायर्स के साइड से, समझ रहे। तो जहां पर सस्पेंस रहता है वहां पर ट्रेड तो छोड़ ही देना चाहिए, और मैं इस वाली ट्रेड को जो है वो छोड़ दे रहा हूं, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है, क्या बनेगा अब देखते हैं। अभी तक तो रेड कैंडल के फेवर में है, समझ रहे हैं कि अभी तक तो कैंडल जो है वो रेड में है, और ये वाली कैंडल का मुझे खुद भी नहीं पता कि ये वाली कैंडल जो है वो क्या बनेगा, सो समझ रहे। तो फिर क्यों ट्रेड करें जब जिस वाली कैंडल पर खुद पता ना हो, तो फिर वहां पर जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे। तो इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे हो गया, ठीक है। तो लास्ट ट्रेड लेंगे और विनिंग ट्रेड लेंगे, उसके बाद क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक लास्ट ट्रेड लूंगा और विनिंग ट्रेड लूंगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि इस वाले सपोर्ट पर बायर्स की क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट पर क्लोज किया था जब सेलर की कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स जो है वो एंट्री ले लिया था, और यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड तो लगा दिया है, ऑलरेडी लगा रखा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो सेलर की कैंडल है वो कहाँ पर क्लोज किया है, वो बायर्स का जो मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट है उस वाले लेवल पर क्लोज किया है, ठीक है। ऊपर से सेलर ने क्या किया था, जो की लेवल है उसका ब्रेकआउट किया था, लेकिन जो सपोर्ट है उसको तो ब्रेक नहीं किया था सेलर ने। जरा समझिए चीजों को कि सेलर ने जो है वो की लेवल को ब्रेक किया था लेकिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था, सपोर्ट पर ही आकर के क्लोज कर दिया। तो ये वाला ट्रेड जो है वो विनिंग ट्रेड रहा और ट्रेड जो है वो विन हो गया, समझ रहे। तो यहाँ पर एक और ट्रेड करने को मिल जाएगा हमें, टुवर्ड्स द आपके लिए एक और ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि बायर जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि बायर्स जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ से एक कंटिन्यूशन का ट्रेड लेना पसंद करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूशन का ट्रेड जो है वो ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कैंडल जो है वो रिजेक्शन तो ले रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड जो है वो अंततः लगा ही दिया, ठीक है। हालांकि टारगेट भी मेरा पूरा हो चुका है 15,000 का। तो ये लास्ट वाली ट्रेड है और इसी ट्रेड के बाद क्लोज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, और चीज़ों को मार्केट में किस प्रकार से मार्केट जो है वो चलता है, किस प्रकार से टारगेट हिट होता है, ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।